सूर्या हंसदा उसी रास्ते पे था जिस रास्ते पे दिसुमगिरो शिबू सोरेन चले थे और जिनको लेकर के ये लोग भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। सूर्या हंसदा एक सामाजिक कार्यकर्ता था, बड़े खनन माफियाओं के खिलाफ आवाज़ उठाता था। ये सरकार राजा रानी की सरकार है, ये तालिबानी सरकार है, ये काबिलाई सरकार है। जहां पनाह का दिल आ गया है, जो होता था ना मुगल शासनकाल में कि दिल आ गया है कि यहीं करेंगे चाहे जितना भी घराना उजड़ जाए। जिस रिम्स 2 को लेकर के पूरा आदिवासी समाज आंदोलित है, उसी भूमिहर खेतीहर जमीन पे जहाँ 3-3 फसलें होती है, ये हेमंत सोरेन सरकार उसको बंजर कर देना चाहती है, आदिवासी समाज को बेघर कर देना चाहती है। डॉक्टर इरफान साहब जो मंत्री हैं, उनका दिल आ गया है नगड़ी की ज़मीन पे और कोई बात नहीं। उनको ये दिखाई नहीं पड़ता कि 350 आदिवासी परिवार की जीविका का एकमात्र साधन है वो नगड़ी की खेतीहर ज़मीन, जिसको ये उजाड़ देना चाहता है। रांची डीसी ऑफिस में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर भाजपा सूर्या हंसदा और नगड़ी रिम्स 2 विवाद मामले में घेराव करने पहुंची है। यहां पर संख्या लेकर पहुंची है, कार्यकर्ता नेता सभी यहां पर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल हमारे साथ भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विजय चौरसिया जी हैं। सर, क्या कहेंगे रिम्स 2 और सूर्या हंसदा मामले में? जिन चीज़ों को लेकर के ये सरकार बनी थी, आदिवासी हित की बात करने वाली सरकार, महिला हित की बात करने वाली सरकार, दुखद है कि सत्ता में आने के बाद ये सरकार अपने जो वायदे थे, अपनी जो पहचान थी, उसके विपरीत जा रही है। और यही कारण है कि आप दोनों चीज़ों को आप देखें, हालांकि आए दिन बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो रही है जो आदिवासी अस्मिता पे प्रश्न उठाता है, महिला अस्मिता पर प्रश्न उठाता है। लेकिन सूर्या हंसदा और रिम्स 2 की जब बात करें हम, तो सूर्या हंसदा उसी रास्ते पे था जिस रास्ते पे दिसुमगिरो शिबू सोरेन चले थे और जिनको लेकर के ये लोग भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। सूर्या हंसदा एक सामाजिक कार्यकर्ता था, बड़े खनन माफियाओं के खिलाफ आवाज़ उठाता था। आप सभी ने बहुत बार चलाया है। बरहेट के उनके जो प्रतिनिधि थे, विधायक प्रतिनिधि आदरणीय मुख्यमंत्री के पंकज मिश्रा के, उनके खिलाफ उनके जालसाजी के बारे में बोलता था और अवैध खनन के खिलाफ मुखर होता था। उस सूर्या हंसदा को अरेस्ट करने के बाद, टॉर्चर करने के बाद, उसकी हत्या कर देने के बाद, उसको फर्जी एनकाउंटर दिखा करके सरकार एक तरह से आदिवासियों के चेहरे पे तमाचा मारने की काम की है। रिम्स 2 का मामला आप लें, जिस रिम्स 2 को लेकर के पूरा आदिवासी समाज आंदोलित है, उसी भूमिहर खेतीहर जमीन पे जहाँ 3-3 फसलें होती है, ये हेमंत सोरेन सरकार उसको बंजर कर देना चाहती है, आदिवासी समाज को बेघर कर देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई आदिवासी समाज और महिला हित की बात अगर अभी प्रदेश में कोई कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के सिवा आदिवासियों और महिला समाज को किसी गठबंधन की सरकार पे, उसके घटक दलों पे कहीं पे कोई आशा की नज़र नहीं दिखाई पड़ती है। और इसी को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी का प्रोटेस्ट था, पूरे राज्य में प्रोटेस्ट था, हर एक प्रखंड में प्रोटेस्ट था। अगर सरकार मान जाती, अगर सीबीआई जांच के लिए तैयार होती है सूर्या हंसदा की मौत की बात, तब तो ठीक है, और नहीं तो फिर एक बड़ा आंदोलन राज्य में लगातार चलेगा। और रिम्स 2 के बारे में भी ये कहते हैं कि रिम्स 2 जो नगड़ी की ज़मीन पे रिम्स 2 का निर्माण सरकार जिद पे अड़ी है, वो प्रति बहुत सारी भूमि है जो बैंक लैंड है सरकार का, उसमें वो करवावे और नगड़ी के खेतीहर ज़मीनों को छोड़ दे। अगर ऐसा नहीं करती है सरकार, तो आदिवासी समाज तो सड़कों पे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इसको लेकर के बड़ा आंदोलन की रणनीति तय करेगा। रिम्स 2 जो बनाना है सरकार को, उसके लिए नगड़ी की ही ज़मीन पर क्यों अड़ी हुई है? भाजपा का क्या मानना है? देखिए, ये सरकार राजा रानी की सरकार है, ये तालिबानी सरकार है, ये काबिलाई सरकार है। जहाँ पनाह का दिल आ गया है, जो होता था ना मुगल शासनकाल में कि दिल आ गया है कि यहीं करेंगे चाहे जितना भी घराना उजड़ जाए, तो उसी तरह से इनके एक जो किरदार हैं, आप सभी परिचित हैं, हमारे जो डॉक्टर मंत्री हैं इरफान साहब है, करना कुछ भी नहीं है। ये सरकार बड़ी भली भांति समझती है कि रिम्स 2 के नगड़ी की ज़मीन पे जब हम पाँव रखते हैं, तो बहुत सारी संवैधानिक प्रावधान से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारे एनेक्सर से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारे बैरियर नज़र आएंगे। तो वो चाहती है कि हम ये भी जता दें कि हम स्वास्थ्य को लेकर के रिम्स 2 का खड़ा करना चाहते हैं, और वो खड़ा करे भी नहीं। तो सरकार की मंशा कतई नहीं है। अगर सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारना होता, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे सुदूर इलाके हैं, गिरिडीह का या संथाल परगना का एक रिम्स 2 तो रांची में है, बहुत सारे और बड़े हॉस्पिटल रांची में है।
पूरे राज्य को अगर बैलेंस करना चाहते हैं तो यहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर जो लोग रिम्स की आस में यहाँ आते हैं उनके लिए रिम्स 2 कर दिया जाए, या तो बैंक लैंड में, सरकार के बैंक लैंड में बहुत सारे बंजर भूमि है, वहाँ पे रिम्स बनाया जाए। लेकिन चूंकि सरकार को बनाना नहीं है, अगर सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने की मंशा होती तो बहुत सारे स्वास्थ्य सेवाओं आप देखेंगे कि वहाँ नर्स नहीं है, डॉक्टर नहीं है, मेडिकल किट नहीं है, तो उन चीज़ों पे कोई ध्यान सरकार को नहीं है। एक रिम्स 2 का शगुफा छोड़ करके सरकार सूबे की जनता को ठगने का बस काम कर रही है। हेमंत सोरेन की जो भतीजियां हैं, राजश्री सोरेन, सीता सोरेन की बेटियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, उन लोगों का कहना है कि वो लोग खुद अपने चाचा को सलाह दे रहे हैं कि संथाल परगना में बना दीजिए, वहाँ पर ज़रूरत है, वहाँ पर बनाने की बजाय यहाँ पर बनाया जा रहा है, जहाँ पर रांची में ऑलरेडी क्योंकि रिम्स है ही। बिल्कुल, देखिए कोई भी समझदार हमारे और आपके जैसा व्यक्ति जो समाज हित की सोचता है, राज्य हित की सोचता है, वो ज़रूर चाहेगा कि हम चीज़ों को बैलेंस करके चलें। लेकिन मैंने कहा ना कि ये काबिलाई सरकार है, राजा रानी की सरकार है, सीटें आ गई है, बहुमत में हो गई हैं ये, तो इनको लगता है कि कहीं ना तुष्टीकरण की हद पार कर दिया। इनके डॉक्टर इरफान साहब जो मंत्री हैं उनका दिल आ गया है नगड़ी की ज़मीन पे, और कोई बात नहीं। उनको ये दिखाई नहीं पड़ता कि 350 आदिवासी परिवार की जीविका का एकमात्र साधन है वो नगड़ी की खेतीहर ज़मीन, जिसको ये उजाड़ देना चाहता है। उनको कतई थोड़ी संवेदना नहीं है कि हम बिल्डिंग बनाने के चक्कर में हम कितने परिवारों को उजाड़ रहे हैं। तो कोई भी सरकार इस तरह का तालिबानी हुक्म नहीं देना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि आपको सत्ता मिली है, जनता ने आपको विश्वास दिलाया है, और ख़ास करके आदिवासी समाज आप पर विश्वास किया है, तो आप उसके विश्वास से, उसकी आंसुओं से ऐसे छल ना करें, और नहीं तो सत्ता आती जाती है, आपको लोग छोड़ेगा नहीं। क्या कदम उठाएगी भाजपा? जैसे अपना फिलहाल डीसी ऑफिस पहुंचे हैं, उसके बाद क्या कदम उठाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विश्व का सबसे बड़ा घराना है, और हम संवैधानिक मूल्यों का हरदम पालन करते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप सरकार को हमने हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने सबसे पहले सरकार को चिट्ठी लिखी, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा कि भाई समझ जाओ, आदिवासी हित की बात है, इस तरह से आदिवासी अस्मिता और आदिवासी के आंसुओं से मत खेलो, उनके जीविका को मत उजाड़ो। लेकिन सरकार को समझ में नहीं आ रही है। ये एक छोटा सा आज टेलर था, ये टेलर से अगर सरकार को समझ में नहीं आता है तो आगे की रणनीति बहुत बृहद होगी और सरकार की चूल्हे हिल जाएगी। यहाँ आप लोग आज एसडीओ को सौंपने पहुंचे थे, डीसी उपायुक्त पहुंचे, क्या आश्वासन कुछ मिला? नहीं, उपायुक्त तो आश्वासन क्या दे सकते हैं, वो एक डाकिया हैं, उन्होंने हमारी इसी मांग को रखा है, लिया है, वो अब आगे अग्रेतर कार्रवाई करेंगे, अग्रेतर भेजेंगे। अब ये तो निर्णय सरकार को लेना है, हेमंत सोरेन जी को लेना है।